बात समाजवादी पार्टी की एक के बाद एक लोकसभा सीटों पर जिस तरीके से उम्मीदवार बदले जा रहे हैं, क्या वाकई सब कुछ सामान्य है? देश के सबसे बड़े सूबे में देश के सबसे बड़े चुनाव की तारीख से ठीक पहले, यही समझने की कोशिश। एक खास पैनल हमारे साथ जुड़ रहा है। हमारे साथ समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता अनुराग भदौरिया साहब जुड़ रहे हैं, वरिष्ठ पत्रकार राहुल देव सर हमारे साथ जुड़ चुके हैं और स्टूडियो में मौजूद है भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता शिवम त्यागी। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत। अनुराग सर, सबसे पहले आपसे जानना चाहूंगा, समाजवादी पार्टी में नेता ज्यादा हैं इस वक्त या कंफ्यूजन? समाजवादी पार्टी हमेशा जनता की पार्टी है, कार्यकर्ताओं की पार्टी है। कार्यकर्ता जो तय करता है वही तय होता है। कार्यकर्ता को लगता है नहीं इनको लाना चाहिए, ये जीतेंगे, तो उसके हिसाब से कैंडिडेट उसके हिसाब से होता है। भारतीय जनता पार्टी की तरह नहीं कि कैंडिडेट थोप दिए जाते हैं, उसके बाद फिर कैंडिडेट कहता है नहीं भैया हम नहीं लड़ेंगे, हमको नहीं लड़ना है। जैसे आपने आसनसोल का कैंडिडेट देखा, पवन सिंह ने कहा हम नहीं लड़ेंगे, बाराबंकी के विधायक ने, सांसद ने कहा हम नहीं लड़ेंगे, न जाने कितने ऐसे एक और हैं उन्होंने भी कहा हम नहीं लड़ेंगे। और कई लोग ऐसे हैं जो सांसद थे भारतीय जनता पार्टी से, चाहे राहुल कसाना हो चाहे विजेंद्र सिंह हो, जिन्होंने टिकट लेने से मना कर दिया, वो कांग्रेस ज्वाइन कर ली उन्होंने। और 4 लोगों ने तो कहा नहीं हम लड़ेंगे ही नहीं, हमको भैया संन्यास दे दो, हम नहीं लड़ेंगे, चाहे वो जयंत सिन्हा जी रहे हो, चाहे हर्षवर्धन जी रहे हो, चाहे और जो लोग हैं। तो भारतीय जनता पार्टी में तो दूसरी बात है ना, भारतीय जनता पार्टी तो अपने हिसाब से थोपती है, वो तो वहां पे एक मोनोपोली चलती है। तय कर दिया तो मतलब आप जाओ लड़ो। हमारे यहाँ कार्यकर्ता तय करते हैं, इसलिए ये जनता की पार्टी है। हमारी पार्टी में लोकतंत्र आपको देखने को मिलेगा। ये बदायूं की जो लोकसभा सीट है, जहां पहले धर्मेंद्र यादव, फिर शिवपाल यादव खुद कह रहे हैं कि अब मेरा बेटा चुनाव लड़ेगा, ये लोकतंत्र है बदायूं की लोकसभा सीट पर? तो आपने शायद वो कार्यकर्ता सम्मेलन नहीं देखा, जिस कार्यकर्ता सम्मेलन में जनता ने क्या कहा कि साहब इस बार लड़ाइए, सर लड़ाइए, इस बार आदित्य यादव जी को लड़ाइए, हमें यंग चाहिए, यूथ चाहिए जिससे हमें लड़ाना है। तो उन्होंने आदित्य यादव की मांग की। आपने देखा क्या? आपने अगर सम्मेलन देखा हो, कार्यकर्ता सम्मेलन कोई बंद कमरे में नहीं था, खुले आसमान के नीचे था, हजारों कार्यकर्ता थे जिसके अंदर। तो हमारे यहाँ लोकतंत्र के हिसाब से चलता है, जो जनता तय करती है उसको लड़ाया जाता है। ठीक है राहुल सर जो बात अनुराग भदौरिया कह रहे हैं इसको कुछ हद तक सच मान लें, तब भी ये सवाल तो खड़ा होगा कि अगर जनता उम्मीदवार को बदलवा दे रही है तो पहले क्या बंद कमरे में कोई तानाशाह लिस्ट जारी कर दे रहा है? नहीं, ये कार्यकर्ता और जनता वाले सवाल तो बड़ा अजीब है। भाई ये बताइए कि क्या आपने कार्यकर्ताओं को कोई दूसरा विकल्प दिया था? परिवार के 2 या 3 लोगों के अलावा कोई चौथा विकल्प दिया गया था क्या? कोई स्थानीय नेतृत्व, कोई स्थानीय समाजवादी पार्टी का अच्छा तेजस्वी युवा नेता कोई नहीं मिला क्या? आसपास कोई नहीं मिला? तो ये देखिए, ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि हमारी बहुत सारी क्षेत्रीय पार्टियां परिवार के मोह से अब भी उबर नहीं पा रही हैं, इतना लंबा समय बीत जाने के बाद भी और कमजोर होने के बाद भी। ये हमें बिहार में भी देखने को मिल रहा है, यहाँ भी देखने को मिल रहा है। ऐसा नहीं कि बाकी पार्टियां उससे मुक्त हैं, लेकिन समाजवादी पार्टी थोड़ा ज्यादा उसमें, एक यादव परिवार मुलायम सिंह यादव जी का और उनके भाई शिवपाल भी आकर उसी परिवार के हिस्से हैं। कुल मिलाकर आप देखिए अगर कि इस परिवार की कुल कितनी सीटें, कितने लोग रहे हैं राजनीति में हैं, विधानसभा और संसद में मिला लें तो वो अनुपात बहुत ज्यादा निकलेगा। ठीक है, ये कोई बहुत शुभ लक्षण नहीं है लोकतंत्र के लिए। जी शिवम, लेकिन जो बात यहाँ पर अनुराग भदौरिया ने कही वो करें तो सामान्य बात है और इनसे ज्यादा ये सवाल तो आपसे पूछा जाना चाहिए कि आप जिनका नाम डिक्लेयर करने वाले थे वो खुद ही कह देते हैं कि नहीं साहब हमें तो चुनाव ही नहीं लड़ना। ये तो चलता रहता है, चुनावी प्रक्रिया है, सपा में सब कुछ ठीक है। देखिए, आगरा, मथुरा, मेरठ, बदायूं, इवन जहां हम बैठे हैं नोएडा, अरे भैया तय कर लो, चुनाव आने वाला है। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी है जो लगातार रैली पे रैलियां शुरू कर रही है। मेरठ में अभी मेरे देश के प्रधानमंत्री गए हैं, अभी इसके अलावा रैली आज गाजियाबाद में रैली हुई, मुजफ्फरनगर में। आप कहां हैं भाई? और शुक्र मानिए कि ये सिर्फ राज्य के नेता हैं। 80 सीटों में ये इतने घबरा गए, इतने बौरा गए हैं हारने के बाद, विपक्ष के बाद भी, कि सीटें डिसाइड नहीं कर पा रहे। कह रहे वो कार्यकर्ताओं ने कहा कि शिवपाल यादव को मत लड़ाओ, उससे पहले धर्मेंद्र जी को किसने कहा था, फिर शिवपाल जी को किसने कहा था, अब अक्षय जी को कौन कह रहा है? सच बात यह है कि इतनी इनकॉम्पिटेंस भरी पड़ी है कि 80 सीटों वाले राज्य में 80 नेता नहीं चुन पा रहे हैं। एक नेता जो 80 कैंडिडेट्स नहीं चुन सकता, या फिर यूं कहिए पूरी की पूरी पार्टी मिलकर
वो आने वाले समय में शुक्र करिए उत्तर प्रदेश को चलाता कैसे। बहुत सही हुआ कि समय से पहले साइड चले गई, लेकिन ये अपने आप में बहुत अजीब भी है। जैसे कि मेरठ का सीट चेंज हुआ, जैसे नोएडा चेंज कर दिया, जैसे बदायूं आपने अभी बताया, जैसे आगरा में बदलाव हुआ, और इसके अलावा रामपुर में जो हंगामा आपने दिया था, दो कैंडिडेट्स को भर दिया था। उससे पहले बिजनौर में, मुरादाबाद का देखा, मुरादाबाद। और मैं ये मानता हूं, मैं अपने आप में इससे ज्यादा कमजोरी एक नेतृत्व में दिखाई नहीं दी जा सकती। मैं मानता हूं कि अगर कार्यकर्ता की सुननी है, इनका कहना है कि भाई कार्यकर्ताओं की वजह से हुआ, तो मैं मानता हूं कि कार्यकर्ताओं के अपने रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं। रिप्रेजेंटेटिव्स ने अगर अखिलेश यादव जी से संवाद किया होता, बात की होती है, उन्होंने सुनी होती, तो इस स्थिति पे नहीं आते। सच ये है कि वो अपना जो व्हाइट वाला ताजमहल है उसमें बैठकर शाम को जो है किस किस को बनाना है, किस किस को परिवार ने तय करना है कर देते हैं। अगले दिन कार्यकर्ता विद्रोह करते हैं, हंगामा करते हैं, उसके बाद शीशा लेदर होती है, फिर बदलते हैं, यही सब चल रहा है। लेकिन ये दुखद है उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य में, जहां देश का सबसे इंपॉर्टेंट लोकतंत्र आप जिसको कह रहे हैं, वो दरअसल में कार्यकर्ताओं की बगावत के चलते होने वाला बदलाव है, शिवम त्यागी के मुताबिक। देखिए, भारतीय जनता पार्टी किस तरह से घबराई हुई है। देखो, उसकी घबराहट से, उसकी बौखलाहट से पता चल रहा है कि उनका साफ सफाया है उत्तर प्रदेश के अंदर में। अब देखिए, मैंने तो नहीं पूछा कि आपके यहाँ कैंडिडेट क्यों नहीं टिकट क्यों लौटा रहे हैं, कैंडिडेट आप टिकट क्यों बदल रहे हैं, क्यों अभी तक आप डिक्लेयर नहीं कर पाए। बहुत सी सीटें ऐसी हैं जो आप अभी तक डिक्लेयर नहीं कर पाए, क्यों, किस बात के लिए, किस डर से आप अभी तक डिक्लेयर नहीं किया। मैंने पूछा क्या? नहीं पूछा। इसलिए नहीं पूछा क्योंकि मेरा मकसद आप किसको लड़ाओ, उससे किसको लड़ा रहे हो, किसको नहीं लड़ा रहे हो, इससे मकसद मेरा नहीं है। मेरा मकसद ये है कि जनता के भले की बात हो रही कि नहीं हो रही है, किसान का सम्मान हो रहा है कि नहीं हो रहा है, युवाओं का सम्मान हो रहा है कि नहीं हो रहा है, पर्चा लीक हो रहा है तो क्यों हो रहा है, हर जगह ये टिकट डिस्ट्रीब्यूशन की बात है। किसानों का भला जब भी तो करोगे जब नेता तय कर लोगे, पहले नेता तो तय कर लो। ये मेरा सवाल है, जो सवाल आपका होना चाहिए था। आप ये सवाल पे चर्चा नहीं करना चाहते, आप इस सवाल पे बात नहीं करना चाहते, आप जनता के मुद्दों को छेड़ते ही नहीं हो। आपको क्या करना है? समाजवादी पार्टी में देखिए टिकट बदल दी गई, ये देखिए टिकट बदल रही है, ये देखिए टिकट बदल रहे हैं, ये देखिए समाजवादी पार्टी में क्या हो रहा है। आज समाजवादी पार्टी ने नाश्ता किया, आज समाजवादी पार्टी ने लंच किया, आज समाजवादी पार्टी सुबह घूम रही थी। अरे कमाल है भैया, समाजवादी नहीं, अनुराग भदौरिया, अखिलेश यादव कहां हैं? शिवम त्यागी तो ये सवाल कर रहे हैं। हम तो बीजेपी की बात, ये लंच और डिनर पर सवाल नहीं कर रहे हैं, ये कह रहे हैं कि चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है, अखिलेश यादव बंद कमरे में लिस्ट जारी कर रहे हैं या जमीन पर उतर भी चुके हैं? तो मैं उनसे वो बता रहे हैं कि देखिए, हमारे तो मुख्यमंत्री पश्चिमी उत्तर प्रदेश पर फोकस कर रहे हैं, हमारे प्रधानमंत्री मेरठ पे रैली कर चुके हैं, हमारे गृह मंत्री मुजफ्फरनगर में रैली कर रहे हैं। अखिलेश यादव कहां हैं? बात सुन, अरे आप प्रवक्ता बन गए बीजेपी के। बताइए, बीजेपी प्रवक्ता क्यों बन रहे? सवाल पूछ लीजिए ना, चुप हो जाइए। आप सवाल लंबा करते। सर मैं चुप हो गया, बताइए, जवाब दीजिए, मुझे बोलने दीजिए। बोलिए। मैंने बोला अरे सुनिए, मैंने कहा समाजवादी पार्टी, अगर आप कभी कैमरा घुमा के देखो तो गांव-गांव प्रचार कर रहे हैं समाजवादी लोग। हर गांव में आपने देखा वहां चौपाल लगती है। बीजेपी वाले चौपाल का मतलब नहीं समझेंगे। अनुराग भदौरिया, शायद आप तक मेरी आवाज नहीं पहुंच पाई। खेत में लेटे हुए सोए हुए देख रहा हूं। अनुराग भदौरिया, शायद आप तक मेरी आवाज नहीं पहुंच पाएगी। पिछले 5 दिन में 5 रैली अखिलेश यादव की आप अगर जानकारी दे दें तो। अब फिर आप टोक पड़े। सवाल पूछ रहा हूं। अखिलेश यादव कल कहां थे? कहां थे कल? मैं पूछ रहा हूं, कल कन्नौज में थे कि नहीं थे? रैलियां हो रही हैं। कार्यकर्ता सम्मेलन किया कि नहीं किया? उसके पहले उन्होंने फिरोजाबाद में किया कि नहीं किया? क्या बात कर रहे हो आप कह रहे हैं 5 दिन से लगातार रैलियां हो रही हैं। चापलूसी करने में आपको चश्मा घर। अरे अनुराग भदौरिया, मैं तो आपसे जानकारी लेना चाह रहा हूं। आप कह रहे हैं पिछले 5 दिन से लगातार रैलियां हो रही हैं। अखिलेश यादव जी कहां? समाजवादी पार्टी के नेता जमीन पर उतरे हुए हैं, आप ये कह रहे हैं। शिवम त्यागी को आपत्ति थी। अरे अनुराग भदौरिया, अभी मैं बोल नहीं रहा सर, मैं बोलूंगा फिर आपको तकनीकी दिक्कत होगी, आवाज नहीं पहुंच पाएगी। दुखद भी है, मैं बोलने में देखिए एक ही चीज कहना चाहता हूं, ये दुखद भी है। शब्दों की मर्यादा रखना चाहते हैं आप, चापलूसी में। सर वही मैं कर रहा हूं, अखिलेश यादव जी वही मैं कर रहा हूं। शिवम त्यागी का सवाल आपने जवाब दिया, वो काउंटर कर रहे हैं कार्यकर्ताओं। शिवम त्यागी, थैंक यू। मैंने आपको बता दिया। अरे मैं बता रहा हूं ना, कोई बात, हम सवाल प्लीज केवल शिवम त्यागी, केवल शिवम त्यागी। अनुराग भदौरिया, आपने अपनी बात कही, केवल शिवम त्यागी। कन्नौज में थे, कार्यकर्ताओं के साथ थे, लेकिन आपका कैमरा नहीं शिवम शिवम कैमरा भेज देते। केवल शिवम त्यागी की आवाज, नहीं आपको केवल शिवम त्यागी की आवाज। थैंक यू। मैं एक ही चीज कहना चाहता हूं कि ये दुखद भी है, लेकिन क्या करें, ये सच्चाई भी है। भारतीय जनता पार्टी अभी तक 405 सीटों पर कैंडिडेटचर अनाउंस कर चुकी है। 405।
इनके 80 सीटों में डिक्लेयर करने के बाद, और उसमें भी गठबंधन है, पता नहीं पीडीए सीडीए डीडीए क्या क्या है। हम भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश छोड़ दीजिए, 80 छोड़ दीजिए, 405 सीटों पर टिकटें अनाउंस कर चुकी है। उसके अलावा कुछ लोगों ने अनाउंस तो उन्होंने भी कर ही दिया है। अनाउंस तो उन्होंने भी बिल्कुल कर दिया, लेकिन चेंज कितने हैं, बदलाव कितने हैं, बार बार कैंडिडेट बदले जाना, हमारा एक दो हुआ, हम स्वीकार करते हैं उस बात को, लेकिन हम 405 पर कर चुके हैं। और एक और चीज बताता हूं, बदलाव का जो विषय है, जो ये कह रहे हैं कि नहीं ये कार्यकर्ताओं की वजह से नहीं, मैंने उसका आधार देता हूं आपको। मेरठ में जब इन्होंने अपना कैंडिडेट भानु प्रताप सिंह को अनाउंस कर दिया, तो उसके बाद इनके दूसरे नेता अतुल प्रधान ने बाकायदा ट्विटर पर अपनी नाराजगी जाहिर करी। नाराजगी जाहिर करने के बाद वो अखिलेश यादव जी से मिला, अखिलेश यादव जी से नहीं, वो कह रहे हैं वो सिटिंग एमएलए हैं लोकतंत्र पार्टी में, इतना वो कह सकते हैं। पार्टी में लोकतंत्र है तो पहले ही उनको अनाउंस कर देते, कोई मना नहीं कर रहा है। अगर मैं बात करूं नोएडा की, तो पहले महेंद्र सिंह जी को किया, फिर उसके बाद बात करूं तो उनको काटकर राहुल अवाना को किया। अगर मैं बात करूं रामपुर के वहां 2 कैंडिडेट अनाउंस हो गए, तो भाई ये लोकतंत्र नहीं है। अनुराग भदौरिया, ये आपस में अनुराग भदौरिया जवाब दीजिए, फिर मैं राहुल सर के पास जाऊंगा। लोकतंत्र होता बातचीत करके। अनुराग भदौरिया, ये बार-बार सवाल पूछते हैं, ये बार-बार सवाल पूछते, मैं पूछता हूं अमेठी से कौन लड़ेगा, नहीं बता पाएंगे, केसरगंज से कौन लड़ेगा, नहीं बता पाएंगे, गोंडा से कौन लड़ेगा, नहीं बता पाएंगे। इनके अंदर भी कंफ्यूजन चल रहा है, अंदर में पूरा द्वंद्व चल रहा है, नहीं बता पाएंगे। सवाल नहीं है, सवाल ये है कि आप जनता के मुद्दों पे चर्चा क्यों नहीं करना चाहते हो? जनता से आपको क्या नफरत है भाई? जनता का मुद्दा मैं लेके आता हूं, महंगाई बेरोजगारी, तो आप भागने लगते हो। आप जनता के मुद्दे से क्या दिक्कत है? महंगाई। उन्होंने बता दिया आपको कि अमेठी से स्मृति ईरानी एक बार फिर चुनावी मैदान में है। कांग्रेस पार्टी का भी पता नहीं है, समाजवादी पार्टी सीट छोड़ेगी या नहीं छोड़ेगी यह भी पता नहीं। ठीक है, लेकिन राहुल देव सर, रायबरेली से कौन लड़ेगा? रायबरेली, ठीक है, रायबरेली का जवाब आप दीजिएगा, लेकिन रायबरेली में हमारे पास कैंडिडेट ठीक है, राहुल देव सर, बता पाएंगे रायबरेली? अगर ये वाकई पार्टी का लोकतंत्र है, तो बार बार उम्मीदवार बदले जा रहे हैं, क्या ये लोकतंत्र की झलक है, या आपको लगता है कि कहीं कम्युनिकेशन में गड़बड़ है, कहीं कार्यकर्ताओं की नब्ज को या तो नहीं समझा जा रहा है, या खेल कुछ और है कि एक के बाद एक अलग अलग सीटों पर एक के बाद एक 2-3 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान हो रहा है? अनुराग, चुनाव में लगभग हर पार्टी में कुछ सीटों को लेकर कंफ्यूजन होता है, जहां पे दावेदार ज्यादा होते हैं, पार्टी नेतृत्व तय नहीं कर पाता कि किसको दें, क्योंकि सबके अपने गुण दोष होते हैं, प्रोज एंड कॉन्स होते हैं। तो कुछ सीटों पर ऐसा हो तो अस्वाभाविक नहीं है। अगर बहुत ज्यादा सीटों पर यह हो रहा है तो फिर निश्चित रूप से पार्टी के भीतर उसकी निर्णय प्रक्रिया में कुछ गड़बड़ है। बेहतर हो कि ये सारी चीजें चुनाव की तारीखें घोषणा से पहले तय हो जाएं, ताकि ये बाद में जो ये नजारे राहुल सबके सर, सामने आते हैं, बिजनौर, मेरठ, नोएडा, मुरादाबाद, बदायूं और रामपुर में भी तनातनी रही। ये तो उत्तर प्रदेश की बात कर रहा हूं। मध्य प्रदेश, जहां पर समाजवादी पार्टी की सियासी जमीन ना के बराबर है, वहां भी खजुराहो में उम्मीदवार बदला गया है। ये इसका मतलब ये है कि पार्टी ने तैयारी नहीं की पहले से इन चीज़ों की, उसको कुछ सीटें शायद अचानक मिल गई जिनके लिए वो तैयार नहीं था, या उसकी अपनी तैयारी बहुत कम थी। अब एक आपने सवाल जो पूछा, वो सवाल मेरे मन में भी आ रहा था कि भाई चुनाव अब बिल्कुल सर पे चुनाव है, लेकिन अभी हम अखिलेश यादव की या शिवपाल यादव की इनकी बड़ी रैलियों के बारे में खबरें क्यों नहीं कहीं देख पा रहे हैं या पढ़ पा रहे हैं? हमें सूचना नहीं मिल रही है। क्या ये इसलिए है कि मीडिया दिखा नहीं रहा है, या कि रैलियां उतनी बड़ी हो नहीं रही हैं? लेकिन कम से कम यहाँ दिल्ली में बैठकर जो एक छाप मन में पड़ रही है वो ये कि इतनी कठिन चुनौती के सामने भी पार्टी उतनी सक्रिय नहीं दिखती। तो ये मैं समझता हूँ कि किसी भी पार्टी के लिए इस तरह का इंप्रेशन पड़ना लोगों में अच्छा नहीं है। उसको सबसे ज्यादा सक्रिय दिखना चाहिए इस समय। अनुराग भदौरिया, ये बड़ा बुनियादी सा सवाल था सर, जिसको शायद आप नहीं समझ पा रहे हैं, आप बौखला रहे हैं, आपकी बौखलाहट स्वाभाविक है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन देश का सबसे बड़ा सूबा उत्तर प्रदेश है, वहां की एक बड़ी पॉलिटिकल पार्टी आप हैं। अगर एक के बाद एक हर चौथी सीट पर आप उम्मीदवार को बदल रहे हैं, बार बार बदल रहे हैं, तो एक मैसेज थोड़ा गलत जाता है, खासकर कार्यकर्ताओं में, आपके परंपरागत वोटर में। अनुराग भदौरिया, देखिए जैसा कि हमारे साथी उन्होंने बोला भी कि कुछ सीटों पे, ये तो हर पार्टी में है, बीजेपी में भी है, लेकिन हम इस पे चर्चा इसलिए नहीं करते कि अल्टीमेट भाई कौन लड़ेगा, वो तो पार्टी और कार्यकर्ता को लड़ाना होता है। लेकिन सवाल मुद्दों पे होना चाहिए। मुद्दों पे देखो, बीजेपी नहीं बात करना चाहती, मुद्दों से भागती है। क्यों? कि उनके पास महंगाई का जवाब देने के लिए है नहीं ना। डीजल पेट्रोल इतना महंगा है, जवाब कैसे देंगे बेचारे?
कहाँ उनके पास है ही नहीं, डॉलर 83 रुपए पहुंच गए, जवाब क्या देंगे? वो जवाब है नहीं। बेरोजगारी से लोग आत्महत्या कर रहे हैं, क्या जवाब देंगे? डिग्री जला दी लड़कों ने, क्या जवाब देंगे? जवाब ही नहीं उनके पास। लेकिन इसलिए अनुराग भागते हैं, भदौरिया, किसान परेशान है, MSP की सवाल गारंटी नहीं मिली। एसटी ये के जवाब कार्यकर्ता पूछा जाएगा अगर तो कर रहे हैं तो उनको क्या जवाब देंगे युवाओं आप? पे, महिलाओं पे जो बदायूं के अत्याचार हुआ है, मतदाता इस अगर पे पूछ सवाल रहे हैं कि पूछा क्या जाएगा तो बदायूं में भागते हैं सिर्फ वो। यादव परिवार का व्यक्ति ही चुनाव लड़ेगा और क्या परिवार ही तय कर लेगा कि कौन चुनाव लड़ेगा, तो उन कार्यकर्ताओं को क्या जवाब देंगे आप, बदायूं से लेकर मुरादाबाद तक? कार्यकर्ता ही तय करता है, ये आप मान लीजिए। मैंने पहले ही बोल दिया, समाजवादी पार्टी में कार्यकर्ता ही तय करता है। भारतीय जनता पार्टी में तो आप जानते ही हो, कार्यकर्ता से तो ये जो पहली लिस्ट जारी हुई थी, ये कार्यकर्ताओं ने की थी या ये हमारे यहाँ कार्यकर्ता अखिलेश तय यादव करते ने हैं। गलती से जारी कर दी, जिसको बदला फिर कार्यकर्ताओं के बिल्कुल कहने पर? कार्यकर्ता ही तय करते हैं, कार्यकर्ता ही तय करते हैं, कार्यकर्ता ही बाद में कहते हैं तो उसके हिसाब से संशोधन होता है। कार्यकर्ता ही करते हैं और दूसरा हमारे यहाँ करता ही नहीं है कोई। ठीक है, तो आप कह रहे हैं कि पहली लिस्ट भी कार्यकर्ताओं ने जारी की, दूसरी लिस्ट भी कार्यकर्ताओं ने जारी की, तीसरी बार भी नाम का ऐलान कार्यकर्ता ने अरे किया। आप बार बार हमारी लिस्ट के आप यही कह रहे हैं राहुल सर, इसको राजनीति में लॉबी कहते हैं क्या? राहुल सर, आप मुझे करेक्ट कीजिएगा, इसको पॉलिटिक्स में लॉबी कहते हैं कि किसकी लॉबी कितनी ज्यादा मजबूती के साथ अपने पक्ष को रख पाई और अपने पक्ष में फैसला ले पाई। क्या वो लॉबी काम कर रही है समाजवादी पार्टी में? राहुल सर, सवाल पूछ लो उनसे एक बार। देखिए, लॉबी गुट हर पार्टी में होते हैं। ऐसी कोई पार्टी नहीं है, बीजेपी भी नहीं है, जिसमें अपने अपने अलग अलग समूह नहीं है, गुट नहीं है, लॉबीज नहीं है। सवाल यह है कि केंद्रीय नेतृत्व उस पार्टी का कितना सशक्त है, कितना निर्णायक है, और अनुशासन पार्टी का ऐसा है, या कह लें कि एक नैतिक कद उसका नेतृत्व का ऐसा है कि एक बार जब वो फैसला कर ले तो असहमतियों के बावजूद लोग उसको स्वीकार कर लेते हैं। ऐसा नहीं है कि बीजेपी में जो फैसले होते हैं 100% कार्यकर्ता उसे सहमत होते हैं, लेकिन वो अपनी असहमति को उस तरह से व्यक्त नहीं करते, वो ज़्यादा अनुशासित कार्यकर्ता हैं। समाजवादी पार्टी में भी मैं समझता हूँ कि यह निर्णय अगर दिख रहा है तो इसका मतलब पहली बात यह है कि पहले से तैयारी नहीं हुई, नाम तय नहीं किए गए, और जो कार्यकर्ताओं की बात सुनने की बात अब कही जा रही है वो पहले नहीं किया गया। कार्यकर्ताओं का मन जानने की कोशिश उतनी गंभीरता से पहले नहीं की गई, और इसलिए जो फैसला लिए गए उनको बाद में बदलना पड़ा। इसका मतलब है कि पहले निर्णय प्रक्रिया में खामी थी, नेतृत्व ठीक से जमीनी आकलन नहीं कर पाया, जमीनी समर्थन किस उम्मीदवार का ज्यादा है, किसका कम है, और उसके बाद उसको जब लगा कि ज्यादा असहमति हो रही है जमीन पर, तो उसने अपने निर्णय बदले। तो ये किसी भी पार्टी के नेतृत्व के लिए शिवम, मैं आऊंगा आपके पास, लेकिन उससे पहले अनुराग भदौरिया, आपने मुद्दों का जिक्र 2-3 बार किया। अगर मुद्दों के आधार पर ही चुनाव लड़ रहे हैं तो बार बार उम्मीदवारों के नाम बदल क्यों रहे हैं? फिर अगर चुनाव मुद्दों पर ही लड़ना है तो उम्मीदवार कोई भी हो, रामपाल हो, सुखपाल हो, आप तो जीत ही जाएंगे, फिर क्यों बदल रहे हैं बार बार? दीक्षित जी, लंबी सांस भरिए और सांस भर के सवाल पूछिए कि रायबरेली में कैंडिडेट क्यों नहीं अनाउंस हुआ। बीजेपी से पूछिए, सांस भर के पूछिए। आपने अमेठी पर पूछा था, उन्होंने बता दिया, उन्होंने आपकी याददाश्त को दुरुस्त किया कि स्मृति ईरानी एक बार फिर चुनाव लड़ रही हैं। आपको शायद जानकारी नहीं थी कि अमेठी से कौन चुनाव लड़ रहा है। आपने सवाल किया था, उन्होंने जवाब दे दिया था आपको। मैं रायबरेली बोल रहा हूं, अब फिर सांस निकल गई, सांस फिर निकल गई। मैं रायबरेली बोल रहा हूं, आपको सुना नहीं, आपको अमेठी रट गया, मतलब आप अमेठी। मैंने कहा लंबी सांस भरो। मुझे अमेठी भी याद है, रायबरेली भी याद है। पूछो फिर, जो सवाल मैं आपसे पूछ रहा हूं उसका जवाब शायद आपको याद नहीं है कि अगर मुद्दों पर चुनाव लड़ रहे हैं तो कार्यकर्ता बदल क्यों रहे हैं? फिर क्यों उम्मीदवार बदल रहे हैं? सरकार के पूछो, तब सांस ही नहीं भर रहे हो तो आप पूछोगे कैसे? बात ही खत्म हो गई। सर मैं समझ गया, आप सांस नहीं भर पा रहे हैं। ठीक है, अरे सांस आपकी मजबूरी समझ में आ रही है अनुराग भदौरिया। ठीक है, आपकी संतुष्टि के लिए, आपकी आंशिक संतुष्टि के लिए, अगर आपको लगता है कि यही आपकी जीत है 24 के लोकसभा चुनाव से पहले, तो आपको मुबारक सर ये उपलब्धि। लेकिन शिवम, जो सवाल अनुराग भदौरिया पूछ रहे हैं उसका जवाब एक बार दे दीजिए। आप भी तो अभी कंफ्यूज है ना, आपने भी उत्तर प्रदेश में कई सीटों को, कैसरगंज में कौन उम्मीदवार होगा, कई ऐसी सीटें हैं जहां पर आप अभी तक अपने नाम तय नहीं कर पाए, जहां पर चर्चा जारी है। मैं कहता हूं कि चर्चा हम करेंगे, हम बिल्कुल इस बात को मानते हैं कि कुछ सीटें अभी भी हैं जिन पर नाम अनाउंस नहीं हुआ, चर्चा जारी है। जो बेहतर कैंडिडेट होगा हम जनता के सामने देंगे, और जनता के सामने जब कैंडिडेट होगा वो सबके सामने होगा। कोई इसी तरह का कंफ्यूजन है? मैं सब नहीं, जो अनुराग भदौरिया पूछ रहे हैं उसका मतलब ये है कि पार्टी में कंफ्यूजन है क्या? पार्टी में सरफटव्वल है क्या कि गलत कैंडिडेट ना हो जाए, किसी का टिकट ना कट जाए, बगावत ना हो जाए? 0% कंफ्यूजन है। बहुत टिकट कटे अभी तक, अगर मैं 405 में से बात करूं तो 100 लोगों के टिकट काटे जा चुके हैं। आपको कोई हंगामा दिखाई दिया क्या? कोई बहुत ज्यादा नाराजगी दिखेगी? दिखा? हर किसी को दुख परेशानी होती है, कोई
इंसान 5 साल तैयारी करता है, लेकिन बावजूद उसके बाय एंड लार्ज आप मुझे बताइए कि 400 में से 405 में से 100 टिकट कटे, लेकिन उसके बाद अगर कोई नाराजगी हो तो इसके अलावा उत्तर प्रदेश में भी जो बची हुई सीटें हैं उन पर मंथन है, कौन बेहतर कैंडिडेट होगा हम देंगे। लेकिन विषय है, और मैं एक और चीज कहना चाहता हूं, अगर समाजवादी का भी कोई एक आधा कैंडिडेट इधर उधर हो जाता या नाराजगी होती, समझ में आता है, राजनीति में और लोकतंत्र में ये सब चलता है। लेकिन पूरा का पूरा वेस्टर्न यूपी का पूरा रीजन में ही कंफ्यूजन है। यानी कि सच ये है कि आप यहां पर धरातल की सच्चाई से वाकिफ ही नहीं है। पहले इनका अलाय छोड़कर चले गए, फिर उसके बाद इन्होंने कैंडिडेट्स अनाउंस किए, फिर वो कैंडिडेट्स भाग गए, बीच में इन्होंने अपने अलायंस का भी नाम बदला। तो मैं कहता हूं कि एक राज्य में जो देश का सबसे महत्वपूर्ण राज्य है, अगर वहां पर भी आप टिकट सही से डिस्ट्रीब्यूट करने, बांटने, कार्यकर्ताओं को साधने में अक्षम है, तो ये दिखाता है कि आप कितनी मेहनत नहीं, वो बड़ी पॉलिटिकल पार्टी रहे, लगभग 20% के आसपास उनका वोट परसेंटेज रहा है 14 और 19 के लोकसभा चुनाव में। लेकिन अनुराग भदौरिया, वो सवाल मैं फिर दोहराता हूं, अनुराग भदौरिया के मुताबिक अगर चुनाव मुद्दों पर लड़ा जा रहा है तो फिर उम्मीदवार बार बार एक ही सीट के क्यों बदले जा रहे हैं, और एक के बाद एक 6, 7, 8 सीटों के क्यों बदले जा रहे हैं? देखिए, कर दूं, 2022 में समाजवादी पार्टी को 36% वोट मिला था, और अभी आप बाई इलेक्शन जीत देखेंगे, जो अभी लास्ट चुनाव हुआ, लास्ट चुनाव से तो आप अंदाजा लगाएंगे ना, वो घोसी का हुआ था, जहां समाजवादी पार्टी बीजेपी से आए, दारा सिंह समाजवादी पार्टी से में जीते एक टिकट पे, फिर बीजेपी में चले गए, सीट खाली हुई, दारा सिंह जी हार गए वहां पे 45,000 वोट से, और क्या परसेंटेज वोट पड़ा आप अंदाजा नहीं लगा सकते, उनको पता नहीं चला क्या हो गया। और दूसरी बात, हमारा नारा कभी नहीं बदलता है, पीडीए है, पीडीए था, पीडीए और इंडिया, ये भारतीय जनता पार्टी को हराएगा। मैं बिल्कुल सहमत हूं आपसे, कोई नारा बदला ही नहीं है। मेरे सवाल का जवाब मुझे अब तक नहीं मिल पाया। बाद में लेना, अगर चुनाव नारे और मुद्दों पर लड़ रहे हैं तो एक ही सीट पर बार बार उम्मीदवार क्यों बदल रहे हैं? मैंने आपसे जो पूछा था वो तो आप पूछ नहीं पाए, मैंने कि बताया पेट में हवा भरी है और अरे पेट में अनुराग लंबी भदौरिया, सांस लेके बीजेपी से आपके पास पूछिए जवाब नहीं है कि तो आप भाई कह आप दीजिए कि कांग्रेस प्रभु के आज माफ कर कैंडिडेट रहने दीजिए, से क्यों मना मैं करते उदारता हैं? दिखाऊंगा, आपके आपसे हवा सवाल भरी है, जवाब पानी भरी है, कोई ये दिक्कत आप नहीं, पूछ नहीं मैं इतना पाते बड़प्पन हैं। दिखा यही तो सकता हूँ, दिक्कत है, आप क्या समाजवादी करेंगे? पार्टी के आपकी राष्ट्रीय मजबूरी, कोई बात प्रवक्ता हैं, नहीं, आपका आप पूरा हमारे सम्मान भाई हैं, हम है। आपका अगर आपकी सम्मान करके मजबूरी है, आपके आप सवाल का जवाब नहीं जवाब देना देता हूं। चाहते, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, आप मत दीजिए जवाब। मैं राहुल देव सर से समझना चाहूंगा, राहुल देव सर, क्या ये वाकई ईमानदार जवाब हो सकता है कि अगर हम मुद्दों पर चुनाव लड़ रहे हैं उसके बाद भी हम एक ही सीट पर 3-3 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर रहे हैं? क्या ये वाकई कंफ्यूजन नहीं है? क्या ये वाकई अनुशासनहीनता नहीं है? क्या ये वाकई सर फटव्वल नहीं है? और क्या वाकई मुद्दों पर चुनाव लड़ा जा रहा होता तो उम्मीदवार बदले जा रहे होते ऐसे एक के बाद एक 3-3? देखिए, असलियत सब जानते हैं, लेकिन अब प्रवक्ता होने के नाते हर व्यक्ति को कुछ न कुछ कहना होता है, मजबूरी है और उनकी, बातों कोई को, दिक्कत नहीं है, चीजों को डिफ्लेक्ट करना होता है और अपनी बात कहनी होती है जो वो कहना चाहता है। इसलिए आप और हम मजबूर नहीं कर सकते किसी भी प्रवक्ता को, चाहे अनुराग हो। अब आपको दिक्कत हो रही है तो मैं क्या करूं? हाँ। लेकिन सवाल ये है अनुराग, देखिए इस तरह की बातें बार बार, लंबी सांस लीजिए और ऐसा कोई बात नहीं सर, ये सबकी अपनी कला होती है प्रवक्ता की, और मजबूरी भी होती है, मैं उनका पूरा सम्मान करता हूँ, कोई दिक्कत नहीं राहुल सर। इससे विमर्श अच्छा नहीं होता। हाँ। मैं समझता हूं कि मुद्दों पर चुनाव लड़े जाएं, ये तो बहुत ही अच्छा होगा, लेकिन कौन से मुद्दे, ये भी एक पहली बात अहम बात है। दूसरी बात, केवल मुद्दों से चुनाव कभी कहीं नहीं लड़े जाते, उसमें व्यक्तित्व बहुत मायने रखता है, उम्मीदवार की अपनी पृष्ठभूमि मायने रखती है, उसकी लोकप्रियता मायने रखती है, संसाधन मायने रखते हैं, पार्टी का संगठन और उसके कार्यकर्ताओं की ताकत, उसकी एकजुटता, ये एक अनुशासन, ये सब मायने रखते हैं, बहुत सारी चीजें जाती हैं। तो केवल मुद्दों के बल पर चुनाव लड़ने वाली मुझे तो आज तो कोई पार्टी मिली नहीं। अनुराग भदौरिया जो दावा कर रहे हैं उसके मुताबिक ये कि दिल्ली का रास्ता भले यूपी से जाता है, यूपी में समाजवादी पार्टी में सब कुछ चंगा है, आपकी मुश्किलें बढ़ा देंगे वो। देखिए, इस बात में कोई तर्क नहीं है, मैं यहाँ पर कुछ भी बोलूँ उसका आधार होना बेहद अनिवार्य है। मैं मानता हूं कि अगर मैं किसी भी नंबर को भी अगर बोलकर जाता हूं तो उसका आधार देना मुझे पड़ेगा ही, उसके बाद ही उस दावे को लेजिटिमेट माना जाएगा, अदरवाइज वो फर्जी है, आपको जो चाहे बोलकर निकल सकते हो। एग्जाम्पल के तौर पर मैं फिर से यही कहना चाहता हूं, इन्होंने कहा मुद्दे पर लड़ाई होगी, इस पर लड़ाई होगी, उस पर, सब चीजों पर लड़ाई होगी, लेकिन लड़ाई होगी तो तब जब लड़ने वाला आएगा। अब ऐसा तो नहीं है कि मेरठ से भी अखिलेश यादव के नाम पर ठप्पा लगेगा, साइकिल पर लगेगा या फिर किसी और सीट पर, नहीं, वहां पर आपको कैंडिडेट देना ही पड़ेगा। और अगर कैंडिडेट आए दिन आप बदलते रहेंगे, चीजों को बदलते रहेंगे, तो यह भी नहीं पता होगा सामने वाले को, वोटर को, कि कौन लड़ रहा है। ये बिना तर्क की बातें हैं जो नहीं, लेकिन पार्टी में लोकतंत्र है, नेता ज्यादा हैं, तो दिक्कत क्या है? ये सब तो होता रहेगा। मैं फिर से कहना चाहता हूं, लोकतंत्र का अर्थ है कि नेता के साथ, अपने सबसे बड़े नेता के साथ बैठकर विचार विमर्श हो और चीजें तय हो जाए, ये तो हुआ लोकतंत्र।
अपने नेता के साथ बैठकर गाली गलौच हो, एक लड़ाई बात झगड़ा हो, वो एक सड़क ठीक पर है, पहुंचे, ठीक है। एक अनुराग बार भी भदौरिया। डिसाइसिवनेस 10 दिखाने को ठीक मिले है ना, वो ठीक है लोकतंत्र ठीक है नहीं है। प्लीज 10 अनुराग सेकंड। भदौरिया 20 सेकंड। देखिए बीजेपी के प्रवक्ता बीजेपी के प्रवक्ता ने बड़ी अजीब सी बात बोली कि मेरठ में भी अखिलेश जी के नाम पे वोट पड़ेगा। बिल्कुल पड़ेगा, मोदी जी के नाम पे वोट मांग रहे हैं आप। कौन कैंडिडेट, भाई, आपकी यहाँ तो पता नहीं चलता कैंडिडेट कैंडिडेट कौन है। मोदी जी के नाम पे वोट पड़ता है ना, पार्टी के ठीक नाम है। पे अरे वोट भाई, पड़ता है।